हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मल टीचिंग थ्योरी। इससे पहले की वीडियो में हम समझ चुके हैं कि टीचिंग थ्योरीज क्या हैं और उनकी नीड्स क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का बेस समझ में आ जाए। उस वीडियो के थ्रू हमने जाना था कि टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिससे हम सीखते रहते हैं, और अगर वही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम स्कूल से जोड़ें तो यहाँ पे एक मैच्योर पर्सनैलिटी को गाइडलाइन देता है, डायरेक्शन देता है। इट मीन्स एक टीचर एक स्टूडेंट को ज्ञान देता है, और वही ज्ञान अगर सिस्टमैटिक तरीके से हो तो उसे हम क्या कहेंगे? टीचिंग थ्योरी। इट मीन्स थ्योरी क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किसी भी चीज का साइंटिफिक फैक्ट है। प्यारे बच्चों, बेसिकली ये जो टीचिंग थ्योरीज हैं इसकी 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। जो डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव थ्योरी है उसके की आगे वीडियो हम तैयार करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। प्यारे बच्चों, अगर हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को समझें तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये जो फॉर्मल थ्योरी है इसके जनक कौन है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर फिलोसॉफिकल है और इसके जनक हैं सुकरात। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बताया फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है। तो फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर बेसिकली किस पे डिपेंड होता है? मेटाफिजिक्स और एपिस्टीमोलॉजी पे। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टीमोलॉजी क्या है। मेटाफिजिक्स क्या है? 2 शब्द हैं, मेटा प्लस फिजिक्स। इट मीन्स भौतिक विज्ञान से दूर। मेटा मीन्स दूर और फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो कुछ ऐसी चीजें हैं समाज में, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका उत्तर आज साइंस के पास भी नहीं है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल दें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है, या मृत्यु के बाद इंसान का शरीर का क्या होता है, या उसकी आत्मा कैसे दूसरे स्वरूप में मिलती है। इस तरह के सवालों के जवाब साइंस के पास नहीं है। तो अगर हम उन्हें गहराई से विश्लेषण करते हैं तो उनके उत्तर फिलोसॉफिकल आंसर होते हैं उनके, यानी कि दार्शनिक विचारों से उनको सिद्ध किया जा सकता है। सरल शब्दावली में कहें, दर्शन के पास उसके कुछ हद तक उत्तर होते हैं, क्योंकि दर्शन हमारी विचारधारा का हिस्सा है। दूसरा शब्द है यहाँ ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या है? मीमांसा मतलब उत्सुकता, अर्थात कुछ भी जानने की उत्सुकता। तो यहाँ पे विचारों से संबंधित उत्सुकता या कुछ भी जानने की उत्सुकता और ऐसे सवालों के हल ढूंढने की उत्सुकता जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। तो बेसिकली फॉर्मल जो थ्योरी है उसमें उन सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं या उन टीचिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है जो गहराई से चिंतन प्रक्रिया से जुड़े हों, जिनमें हम थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें, सोचे समझे विचार करें, विश्लेषण करें और तब रिजल्ट पर पहुंचें। इसके अर्थ को जानने के बाद हम आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। जो फॉर्मल थ्योरी है टीचिंग की, इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। फर्स्ट, अगर हम म्यूटिक थ्योरी की बात करें तो यहाँ म्यूटिक थ्योरी के बारे में कह सकते हैं हम कि क्वेश्चन टेक्निक बेस्ड है। इस थ्योरी में बेसिकली टीचर क्या मेथड अडॉप्ट करता है, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, वो बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे के थ्रू ही करवाने की कोशिश करता है। जैसे हमने आपके साथ एक सवाल शेयर किया कि एक समाज के उत्थान में अध्यापक की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर आप खुद दें मुझे। इसका आंसर जो है जब आप देंगे अपनी योग्यता अनुसार अपने शैली में, तो वो क्या है? क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी है। इट मीन्स हम किस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं, और बच्चा अपने कॉन्शियस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी चेतना के अनुसार उसका क्या उत्तर देता है। सामान्यतः अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो इसी तरह के मेथड्स को फॉलो किया जाता था। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। अगर हम पॉइंट आउट करें से सीटेट या एसटेट के
क्वेश्चनों के संदर्भ में, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग इस नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस थ्योरी की शाब्दिक संरचना को समझे तो यहाँ स्पष्ट पता लग सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच में वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है। इस थ्योरी की मूल अवधारणा क्या है कि टीचर के पास ही ज्ञान है और बच्चा कोरी सलेट के समान है। इट मीन्स अध्यापक ने उसको जो भी बताया, जो भी जानकारी दी है, स्टूडेंट को उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। और टीचर अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर पा रहा है, तो बच्चा उस नॉलेज से अपडेट होगा, बच्चे पर उस ज्ञान की छाप अवश्य पड़ेगी। इसे प्रैक्टिकल थ्योरी क्यों माना गया है? क्योंकि बेसिकली समाज में हम यही मानते हैं, क्योंकि हमारा समाज एक स्पिरिचुअल सोच वाला समाज है। हम गुरु में आस्था रखते हैं और गुरु का सम्मान करते हैं। फॉर्मल थ्योरी की ये कैटेगरी उसी मान और आस्था से जुड़ी हुई है, या हम कह सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड थ्योरी है। प्यारे बच्चों, आज हमने चर्चा की फॉर्मल थ्योरी की 2 कैटेगरीज की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फॉर्मल थ्योरी के जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए लगातार चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।